एक गरीब लड़का अपने सहपाठी के घर खाने पर गया। वह अपनी सुनहरी चम्मच साथ लाया था। सभी उस पर हंसने लगे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि जल्द ही वही लड़का सबसे अमीर आदमी बनने वाला है, क्योंकि उस चम्मच में जादुई शक्ति थी। उसने यह चम्मच सड़क किनारे बैठी एक बूढ़ी औरत से $20 में खरीदी थी। औरत ने कहा था कि अगर वह इस चम्मच से किसी अमीर परिवार के घर में 3 बार खाना खा ले तो वह अपनी पहचान बदलकर उनका बेटा बन सकता है। लड़के का नाम था हेनरी। उसे इस बात पर भरोसा नहीं था, लेकिन फिर भी उसने चम्मच खरीद लिया। उस दिन उसके सबसे अमीर सहपाठी डेविड के घर पार्टी थी। हेनरी को निमंत्रण नहीं मिला था, लेकिन अपनी किस्मत बदलने के लिए वह बिना बुलाए ही चला गया। सभी उसे देखकर चौंक गए। यह जगह गरीब बच्चों के लिए नहीं थी। उसका एक सहपाठी पॉल, जो अक्सर उसे स्कूल में परेशान करता था, हेनरी का मजाक उड़ाने के लिए उसे एक नोट थमाकर बोला, भिखारी को खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। डेविड ने तुरंत पॉल को रोक दिया और कहा, चूंकि हेनरी आ ही गया है तो उसे खाने दो। नौकर ने तुरंत तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन परोसे, सभी को शुद्ध सोने की चम्मच। कहीं जब नौकर हेनरी को भी एक सोने की चम्मच देने ही वाला था, पॉल ने रोक दिया और कहा, गरीब लोग सोने के बर्तनों के लायक नहीं होते। उसने नौकर को हेनरी के लिए डिस्पोजेबल चम्मच लाने को कहा, लेकिन हेनरी नाराज नहीं हुआ, क्योंकि वह तो इसी मौके का इंतजार कर रहा था। उसने अपनी सुनहरी चम्मच निकाली और बड़े आनंद से खाना खाने लगा। अचानक हेनरी ने देखा कि उसकी चम्मच चमकने लगी है। उसी समय वह बूढ़ी औरत अपनी क्रिस्टल बॉल में झांकते हुए बोली, अब असली खेल शुरू होने वाला है। हेनरी ने जानबूझकर डेविड को करीब जाने की कोशिश की ताकि वह फिर से उसी घर में खा सके। उसने डेविड को असिस्ट मैनेजमेंट रिपोर्ट तैयार करने में मदद की। उस रात डेविड ने रिपोर्ट अपने पिता को दिखाई। पिता ने पढ़कर कहा, मेरा बेटा हेनरी अब बहुत सुधर गया है। अगले दिन हेनरी फिर डेविड के घर पहुंचा अपनी रिपोर्ट देने। उसने बहाना बनाया कि वह भूखा है और पूछा कि क्या वह घर पर नूडल्स खा सकता है, लेकिन डेविड ने सीधे नौकरों को कहा कि उसके लिए कई तरह के व्यंजन तैयार करो। हेनरी ने फिर अपनी सुनहरी चम्मच निकाली और खाने ही वाला था कि डेविड के पिता अंदर आए। हेनरी को देखकर कहा, गरीब लोगों से दोस्ती करना समय बर्बाद करना है। डेविड अपने पिता की डांट के सामने कुछ नहीं बोल सका। उसने हेनरी का सामान पैक करवाया और उसे बाहर भेज दिया, लेकिन हेनरी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। जैसे ही नौकर बचा हुआ खाना फेंकने वाला था, हेनरी अंदर भागा और भूखे भेड़िए की तरह उस खाने पर टूट पड़ा। वह अभी खा ही रहा था कि डेविड के पिता फिर आ गए। हेनरी बहुत शर्मिंदा हुआ। वह जल्दी से उठा और जाने लगा, लेकिन जल्दबाजी में अपनी सुनहरी चम्मच वहीं भूल गया। डेविड की मां ने घृणा से चम्मच उठाई और हेनरी को थमाते हुए बोली, अपना सामान मत भूलना। हेनरी चुपचाप वहां से निकल गया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि बहुत जल्द वही हेनरी फिर से उसी घर में लौटेगा, उनका बेटा बन।